सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। प्रोबेशन कार्मिकों को अब मिलेगी स्टडी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आज तक आप सभी जानते हैं कि प्रोबेशन कार्मिकों को किसी भी प्रकार की स्टडी लीव या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव असाधारण अवकाश नहीं दिया जाता है। लेकिन राजस्थान वित्त विभाग की ओर से अब एक आदेश जारी हो गया है, जिसके तहत अब प्रोबेशन कार्मिकों को भी असाधारण अवकाश यानी स्टडी के लिए, उच्च अध्ययन के लिए, स्टडी के लिए या उच्च अध्ययन के लिए बोल दीजिए, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव उनको स्वीकृत कर दी जाएगी। ये है वो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की ओर से मेमोरेंडम जो जारी हुआ है आज ही 22 फरवरी 2021 को। इसके अंतर्गत यही कहा गया है कि अटेंशन डिड इनवाइट टुवर्ड फाइनेंशियल डिपार्टमेंट मेमोरेंडम ऑफ द इवन नंबर डेट 6 January 2020 and 28 January 2020 under which power are delegated from the grant of extraordinary leave to probation trainee and guideline has been issued इन द रिगार्ड। इसके संबंध में जो गाइडलाइन जारी की गई थी, जो 6 जनवरी 2020 से 28 जनवरी 2020 के बीच में, कि प्रोबेशन ट्रेनी को किसी भी प्रकार की लीव, असाधारण अवकाश या स्टडी लीव नहीं दिया जाएगा, उसी के संबंध में मेमोरेंडम जारी करके आपको बता दिया जाएगा। अब या यूं कहें कि अकॉर्डिंग टू द दिस गाइडलाइन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज एडमिसिबल फॉर द स्टडी एंड पेपरिंग फॉर द कॉम्पिटिशन एग्जाम पर्पस ऑफ ए प्रोबेशन ट्रेनी। यानी अब उसके तहत, उसी गाइडलाइन के तहत प्रोबेशन ट्रेनी अगर कोई है तो उसको स्टडी लीव और साथ में कंपटीशन एग्जाम के लिए, आपको अध्ययन के लिए, उच्च अध्ययन के लिए आपको लीव दे दी जाएगी। आपका असाधारण अवकाश है वो स्वीकृत कर लिया जाएगा। इसी को पूर्ण रूप से हिंदी में हम समझते हैं राजस्थान शासन वित्त विभाग का जो नियम है उसी को। यहाँ पे देखिए ध्यान, यहाँ तक की संख्या वित्त विभाग की ज्ञापन की ओर से आमंत्रित है कि दिनांक कितने के तहत, यानी 6 जनवरी 2020 से 28 जनवरी 2020 के तहत किन शक्तियों को अतिरिक्त अनुदान के लिए दिया गया है। परीक्षाधीन प्रशिक्षु को सामान्य अवकाश और इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार कोई असाधारण छुट्टी अध्ययन के लिए स्वीकार्य नहीं है और परीक्षाधीन प्रशिक्षु को प्रतियोगी परीक्षा के उद्देश्य से तैयारी करना भी नहीं है। यदि परीक्षाधीन प्रशिक्षु यानी प्रोबेशन ट्रेनी की अनुपस्थिति उच्च अध्ययन और तैयारी के उद्देश्य से है, प्रतियोगी परीक्षा अनुपस्थिति की अवधि को मृत्युरत माना जाता है और ऐसा नहीं है। किसी भी उद्देश्य के लिए गणनीय यानी परीक्षाधीन प्रशिक्षु को अवधि पूरा करने के लिए आवश्यक नए सिरे से है। यानी अगर किसी भी तरह से प्रोबेशन पुराने नियम के अनुसार मैं बता रहा हूं कि अगर प्रोबेशन ट्रेनी कोई असाधारण अवकाश स्वीकृत करवाता है तो उसको अपना प्रोबेशन नए सिरे से वापस करना पड़ता है। उपरोक्त जो नियम बना हुआ था, पुराना जो नियम था, उसमें परीक्षाधीन प्रशिक्षु को बहुत कठिनाई हुई। उच्च अध्ययन के लिए कुछ पाठ्यक्रम को जारी रखने या पास के लिए प्रतिस्पर्धा की यानी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था। परीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में सेवा पर समय पर यानी सेवा के समय परीक्षा तदनुसार मामले को सहानुभूति पूर्वक और आंशिक रूप से माना गया है। यानी पूर्वोक्त ज्ञापनों का संशोधन यह निर्णय लिया गया है कि परीक्षाधीन प्रशिक्षु जो पास के लिए, प्रतिस्पर्धा के लिए, अध्ययन के लिए या तैयारी के लिए कोई कोर्स जारी रख रहा है तो परीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में सेवा में शामिल होने से पहले परीक्षा और के अनुदान के लिए आवेदन किया गया है छुट्टी के लिए, तो आगे बढ़ने से पहले अतिरिक्त असाधारण अवकाश, साधारण अवकाश के लिए असाधारण अवकाश की अनुमति दी जा सकती है। अगर उसने पहले से आवेदन कर रखा है तो उसको असाधारण अवकाश दिया जा सकता है। अध्ययन के किसी भी पाठ्यक्रम को जारी रखने के या पास की प्रतियोगिता तैयारी करने की अवधि, इम्तिहान आदि को परीक्षाधीन प्रशिक्षु अवधि असाधारण पाठ्यक्रम को जारी रखने के उद्देश्य से असाधारण अवकाश स्वीकृत किया गया या पास की प्रतियोगिता के लिए, परीक्षा के लिए असाधारण अवकाश स्वीकृत कर दिया जाएगा। जो बिना पूर्व अनुमति के असाधारण अवकाश पर चले गए या आगे बढ़ गए को अयोग्य अनुपस्थिति अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी माना जाता है। यानी अगर जो बिना स्वीकृति के चले गए हैं, अपना कोर्स जारी रख रहे हैं, तो उनको अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी माना जाएगा। अगर आपने पहले से स्वीकृति ले रखी है तो आपका अवकाश मान लिया जाएगा। सेवा में शामिल होने से पहले निकटतम प्रतियोगित परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो इसके संबंध में आपको प्रोबेशन ट्रेनी को यानी आपको उच्च अधिकारियों को अवगत करवा लेना होगा। तो दोस्तों, साधारण भाषा में कहें कि प्रोबेशन ट्रेनी को किसी भी प्रकार का पहले कोई अवकाश दे नहीं होता था, लेकिन अब मेमोरेंडम जारी करके सरकार ने यह बता दिया गया है कि प्रोबेशन ट्रेनी अगर सेवा में आने से
पूर्व उसने किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी के लिए बता दिया है या उसका अध्ययन जारी है उसने बता दिया है, तो उनका असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। धन्यवाद साथियों। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।